प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x प्लस 3 से भाग देते हैं तो शेष आता है -1। ठीक है, फिर कह रहा है जब इसे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, ये आपका प्राप्त होता है 39। ठीक है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए ये बनेगा आपका इक्वेशन से, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि जो भाजक है, ठीक है, जैसे हम कहे कि आप जो है ना इस 7 में जो है 2 से दीजिए भाग। ठीक है, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं इसको दोस्तों हम कहते हैं भाजक। ठीक है, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो ये जो भाजक प्राप्त होता है ना, मतलब यदि कभी आपके पास इक्वेशन आ जाए, जैसे हम कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास लिखा हुआ 7x प्लस लिखा हुआ आपके पास 12। ठीक है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मान लिया जाए हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसे ऐसा अंक से दोस्तों गुना कीजिए ताकि गुणनखंड में आप जानते होंगे कि आपको 7x चाहिए जोड़ करके, और गुना करने पे चाहिए कितना, 12। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लिख सकते हैं इसको हम 4x प्लस 3x, ये आपका हो गया 4 तिया 12, और ये 4 और 3 कितना हो गया 7। गुना करने पर हमको 12 चाहिए और जोड़ने पे हमें 7 चाहिए, ये आ चुका है। ये आपका कितना है +12, ये आपका हो गया 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों से दोस्तों कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों से कॉमन निकल रहा है आपका x। ठीक है, तो आप कॉमन निकालना मतलब उसमें हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इसे हम भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 गो x है तो a कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा, प्लस इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ओनली फॉर 4। अब यहाँ देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, लेकिन 3 और इसमें 3 और 4 का गुणज है, मतलब यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 कॉमन निकला तो कितना आएगा, ये तो 3 से आप ये तो कट जाएगा, मतलब यहाँ बचा x, और 3 चौक कितना आ गया 12। देखिए दोस्तों इन दोनों में से मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 गो सामान्य अंक मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि x प्लस 4, इसे आप एक बार लिखेंगे x प्लस 4, और यहाँ से आप लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के। ये जो अंक, ये जो आपका गुणनखंड था, ठीक है, मतलब कि एक आपका समीकरण दिया हुआ जो इसका गुणनखंड होकर के आया है वो क्या है, x प्लस 4 और x प्लस कितना है आपका 3। ये दोनों आपस में किसके बराबर है, ये दोनों आपस में 0 के बराबर है। मतलब आपसे ये पूछा यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब इससे भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है आपका -1। ये जो दोस्तों प्राप्त हुआ है ना x प्लस 3, वो इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसका गुणनखंड मतलब इस तरह से है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 4 के बराबर भी 0 है और x प्लस 3 के बराबर भी क्या है, 0 है। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि x का मान आ गया आपका -4 और यहाँ कितना होगा -3। इसे आपको सिर्फ हम समझाने के लिए बताएं। ठीक है, मतलब यहां से आपको काम ये करना है। अब सवाल को देखिए, इसमें करना क्या है इसे आप समझिए पहले। जैसे हम कहे कि यदि आपके पास ये गुणनखंड कितना है, x प्लस 3 है, ये दोस्तों बराबर है 0 के। ठीक है, मतलब ये जाएगा उस साइड तो x का मान कितना होगा, -3 होगा। अब इस इक्वेशन में आप रखिए x के जगह पे -3, तो यहाँ यदि आप 3 रखते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका ओनली फॉर 9। देखिए हम यहाँ पे रखे -3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 × 3 आप करेंगे तो कितना आएगा 9। अब देखिए फिर कितना है यहाँ पे माइनस में आपका आएगा 3a। ठीक है, प्लस कितना हो गया b, बराबर हो गया आपका 0 के। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे शेष लिखा हुआ 1 प्राप्त होता है, तो आप यहाँ लिखिए। ठीक है, अब इसे दोस्तों इक्वेशन बनाइए, मतलब यह है कि इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ से क्या बचा आपका, इसको हम इधर लेके आ गए, यहाँ हो गया आपका -3a प्लस हो गया b बराबर 0। इसको आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 3a माइनस हो गया b बराबर कितना है 10। समीकरण आपका बन गया फर्स्ट। ये थोड़ा लंबा मतलब सवाल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब दोस्तों इसमें हम मान रखेंगे, अब यहाँ देखिए क्या है x -3 है, मतलब उसको आप 0 के बाहर भेजेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू +3। तो यहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे कितना आ गया 9 और प्लस यहाँ आपका आ गया 3b। ठीक है, फिर कितना आ गया +a बराबर, इसमें शेष कितना आ रहा है आपका 39। समझ गए यहाँ तक। आप देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे,
ये हो गया आपका a प्लस 3b, इसको उधर भेजिए, कितना आएगा आपका 30, समीकरण हो गया आपका 2। अब दोस्तों यहां से हमें a और b का मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसे दोस्तों हम देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये a है और प्लस आपका 3b है और यहाँ पे कितना 30 है, समीकरण आपका 2 है। मतलब आप इसे दोस्तों सॉल्व कीजिए, तो इसमें यदि हम 3 से गुना करेंगे तो ये b और b क्या होगा, कट जाएगा। मतलब आप ऐसे लिखेंगे, ये कितना हो गया 9a माइनस ये आपका हो गया 3b और ये कितना हो गया आपका 30, इसमें गुना करेंगे 1 से तो ये a प्लस हो गया 3b और ये कितना हो गया 30। जोड़ने पर दोस्तों ये कट गया, ये कितना आपका आ गया, ये हो गया आपका 10a और यहाँ पर आएगा 60, ये इससे कट जाएगा। a का मान कितना हो गया 6, यानी a का मान यदि 6 आ गया तो b का मान कितना आएगा। देखिए a का मान यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 कितना हो गया आपका 18, इसको इधर लेकर आइए और b का वैल्यू कितना आएगा ओनली फॉर 8, तो b का मान आप यहाँ पे कितना लिखिए 8, ठीक है। आपसे पूछा है a प्लस b का मान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के सवाल लगता है कि थोड़ा बड़ा मतलब जा रहा है, लेकिन आपको पहले हम समझाए, ठीक है, ताकि आप बेसिक तरीके से पहले समझ जाइए कैसे ये बन सकता था, ठीक है, आपको हम बता दिए। आप देखिए दोस्तों